आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 का जो उदाहरण नंबर 4 है वो देखने वाले हैं। देखते हैं उदाहरण 4 दिया क्या है। दिया है कि x और y में एक संबंध ज्ञात करना है ताकि बिंदु x y बिंदु 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ हो यानी कि समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, ज्यादातर कंडीशन में यही वाला क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे दिया है समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब होना बराबर दूरी पर होना। क्या होता है? बराबर दूरी पर। समदूरस्थ का मतलब क्या है? दोनों बिंदु जो है क्या है दिया है? बराबर दूरी पर हो। ये जो लिखा हुआ है एक्स वाई एक दिया है, जैसे यहाँ पे लिखते हैं कि ये हम मान लेते हैं कि ये बिंदु हमारे एक्स वाई और एक्स वाई से बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो। यानी ये जो बिंदु है कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा और दूसरा बिंदु कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, जैसे मैंने ज्यादा दूरा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बिंदु को हम ए मान लेते हैं, यानी हमारा बन गया 7 1 और दूसरा बिंदु हम मान लेते हैं बी बराबर यहाँ पे बनेगा 3 5। तो अपने को सिद्ध करना है कि ये जो दूरी है ये वाला बिंदु मैं मान लेता हूँ कि पी है। ठीक है, एक बिंदु को हम पी मान लेते हैं, एक को हमने ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया। ये जो बिंदु दिया है एक्स वाई बिंदु, किस बिंदु से? ताकि बिंदु एक्स वाई से, तो उसे हमेशा पी मानेंगे। अगर यहाँ पे ये देता एक्स अक्ष पर तो केवल एक्स अक्ष पर ज्ञात करते उस वाली कंडीशन में वाई 0 होता है। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों दिए तो एक्स वाई दोनों लेंगे। वाई अक्ष पर ज्ञात करने की बोलेगा तो वाई को लेंगे, एक्स को 0 लेंगे उस वाली कंडीशन। तो ये बोला ए से पी जितना है उतना ही कौन है? बीपी है। ये अपने को दिया है, यहाँ पे दिया है एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई और बिंदु 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो। यहाँ पे दिया है कि बिंदु जो है क्या है? समदूरस्थ एक दूसरे से। तो इसके लिए समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हम इसके लिए समीकरण ज्ञात करते हैं, क्या क्या समीकरण अपने को प्राप्त होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको रब कर दूं। चलो, बराबर दूरी पर ही याद रहेगा कि बराबर दूरी समदूरस्थ का मतलब होता है दोनों बिंदु एक दूसरे से बराबर दूरी पर है, मतलब बिंदु P से। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना बिंदु P को हम ले लेते हैं एक्स वाई से 7 5 7 1 सॉरी A यानी कि 7 1 तथा B यानी कि 3 5 क्या है? समदूरस्थ है। समदूरस्थ है, और अगर समदूरस्थ है तो क्या होगा? AP जितना होगा उतना ही कौन होगा? BP होगा। एक तो अपने को AP का मान निकालना है, दूसरा अपने को BP का मान निकालना है। अब जैसे चाहो वैसे हल कर सकते हैं। अगर चाहो तो इसको समीकरण 1 नाम दे दे और दोनों समीकरण अलग अलग हल कर ले। जैसे AP का मान अलग निकाल लेते हैं, BP का मान अलग निकाल लेते हैं, पर हम सीधे यहीं पे कर लेंगे। तो सबसे पहले जो सूत्र होता है, मैं सूत्र लिख दूं यहाँ पे, चूंकि दोनों के लिए कॉमन लिखते हैं। सूत्र होता है करनी के अंदर दूरी सूत्र है। करनी के अंदर क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो कि सूत्र तैयार हो। अब दूरी सूत्र हम यहाँ पे निकालते हैं। इसके बाद AP का मान लिखते हैं। सबसे पहले किसका निकालेंगे? AP का, मतलब एक बिंदु तो अपने को लेना है A और दूसरा बिंदु अपने को लेना है P। पहला बिंदु हमारा होगा A और दूसरा बिंदु क्या होगा? P। तो हम A के लिए निकालते हैं। फर्स्ट A के मान 1 1 में बनेंगे और P के मान 2 2 में बनेंगे। यानी कि जो P है वहां पे सबसे पहला बिंदु कौन सा है? X। तो हम लिखेंगे यहाँ पे करनी के अंदर x2 यानी कि हमारा बनेगा x, क्या बनेगा? x माइनस x1, और x1 का मान क्या है? दूसरा बिंदु हमने क्या लिया? A और P, यानी कि यहाँ पे पहला बिंदु A है, दूसरा बिंदु P है। तो x1 यानी A1 का मान कितना है? ये रहा A, यानी कि यहाँ पे क्या है? 7 का स्क्वायर प्लस दूसरे बिंदु पर आते हैं। दूसरा बिंदु वहां पे क्या दिया है? y माइनस यहाँ पे है y1, तो y1 क्या दिया है? 1। ये बन गया इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर आ गया करनी के अंदर ही लिखना है। करनी के अंदर फिर से वही सेम कहानी। दूसरा बिंदु तो हमारा फिर से क्या है? P, यानी कि P के बिंदु क्या है? एक्स वाई, तो हम लिखेंगे x, लेकिन माइनस इस बार संख्या बदल जाएगी। ये वाला मान होगा x1, यानी कि यहाँ पे x1 का स्क्वायर प्लस दूसरी वाली कंडीशन में y माइनस ये y2 का मान माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये हमने सवाल को छोटा करने के लिए किया। आप चाहो तो ऐसे एक एक को अलग अलग कर सकते हो। इसको समीकरण नंबर 1 नाम देना। AP का मान ज्ञात करोगे तो AP के जो बिंदु है उन बिंदु को x1 y1 और x2 y2 मान लेना, और जो मान है उस मान को यहाँ पे रख देंगे। इसी प्रकार हम BP का भी मान निकाल लेते हैं। दोनों के मान निकालने के बाद में जो मान आएंगे वो मान यहाँ पर रखेंगे।
ये वाला क्वेश्चन हम सीधे कर लेते हैं, अगला वाला क्वेश्चन में डिटेल में करवा दूंगा। x माइनस 7 यानी कि यहाँ पे x माइनस 7 का होल स्क्वायर और y माइनस 1 का होल स्क्वायर निकालना है। लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं, दोनों साइड अपने को यहाँ पे करनी दी गई है तो करनी को हटा देते हैं, यानी कि दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यानी कि करनी के अंदर x माइनस 7 का होल स्क्वायर और y माइनस 1 का होल स्क्वायर पूरे के ऊपर लगानी है अपने को करनी। एक साइड छोटा कोष्ठक है तो दूसरी साइड भी छोटा ही लगाते हैं, बराबर करनी के अंदर x माइनस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 5 का होल स्क्वायर और फिर पूरे का अपने को क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। इस दो घात से ये करनी कैंसिल, इस दो घात से ये करनी कैंसिल। अंदर क्या बचा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर और y माइनस 1 का होल स्क्वायर, बाहर निकल आएगी संख्या, बराबर यहाँ पे बचेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे या तो सर्वसमीका लगाएंगे या गुणा करेंगे। मैं सर्वसमीका लगा रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a की घात 2 b की घात 2 प्लस 2ab, ये सर्वसमीका होती है। a माइनस माइनस वाली लगेगी, यहाँ पे माइनस आएगा बीच में, अगर यहाँ माइनस है तो वहाँ पे माइनस लगाते हैं, यहाँ प्लस है तो वहाँ पर प्लस लगाते हैं। तो a की घात 2 इस वाले के लिए मानते हैं, तो इस वाले के लिए a को मान लेते हैं x और यहीं से लिखना है x माइनस, और b के लिए हमने मान लिया 7, यानी जहां जहां a है वहां पर हम x लिखेंगे, जहां जहां b है वहां पर हम 7 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला ही a से स्टार्ट हुआ, यानी a को हम क्या लिखेंगे, x की घात 2 प्लस आ गया यहाँ पे b की घात 2, यानी किसकी घात 2 बनानी है, 7 की घात 2, माइनस लगाना है तो माइनस लगाएंगे, 2 का 2 लिखेंगे, a का मान क्या है x इंटू b का मान क्या है 7, ये हो गया फर्स्ट वाला, ठीक है। अब प्लस, अब सेकंड के लिए लगाते हैं, तो इस बार हम a को y मानेंगे और माइनस हमारा बीच में है ही है, और b को हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, तो y की घात क्या बनेगी 2, फिर प्लस b की घात 2 दी है तो b क्या है 1 और 1 की घात क्या बनेगी 2, फिर आ जाओ प्लस माइनस है, तो माइनस में क्या दिया 2 के स्थान पे 2, a के स्थान पे y और इंटू b के स्थान पर 1, ये इस साइड का काम हुआ, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा इस तरफ क्या दिया है, तो इस तरफ की संख्या को निकाल लेते हैं। इस तरफ हमें दिया है x माइनस 3 का होल स्क्वायर, मतलब a का मान तो हमारे लिए बन गया x और b का मान हमारे लिए बनेगा 3, तो चलो आओ मान रखते हैं, a की घात 3 यानी a की घात 2 यानी x की घात 2 प्लस b की घात 2 यानी 3 की घात 2 माइनस 2ab, तो 2 के स्थान पे 2 रहेगा, a का मान x है और b का मान 3 है। थोड़ा नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ प्लस करके लिख दूंगा, प्लस यहाँ पे फिर अगला लिखना y माइनस 5 की होल घात 2, यानी y की घात 2 प्लस 5 की घात 2 माइनस 2 इंटू वाई इंटू 5। यहाँ पे x की घात 2 दिया है तो यहाँ भी x की घात 2 है, इस वाले x की घात 2 को इस साइड लाओगे तो ये प्लस का, ये तो यहाँ पे प्लस का है, तो इस साइड आएगा तो किसका बनेगा माइनस का, यानी x की घात 2 से x की घात 2 कैंसल। आ गया यहाँ पे y की घात 2 दी है तो y की घात 2 से y की घात 2 कैंसल। क्यों कैंसल, क्योंकि इसको इस साइड लाते हो तो ये भी किसका बनेगा माइनस का बनेगा, यहाँ पर प्लस का था। इनको हल करते हैं, 7 की घात 2 का मान कितना होता है 49 माइनस 2 इंटू 7, 2 7 14 और 14 का इंटू x में करोगे तो 14x, फिर इसके बाद आगे आ जाओ प्लस यहाँ पे दिया 1 की घात 2, 1 गुणा 1 यानी 1 की घात 2 का मान कितना होगा 1 ही होगा, माइनस 2 1 कम 2 और 2 का गुणा y में करोगे तो 2y, 3 की घात 2 का मान कितना है 9, बीच में बराबर है, माइनस 2 का गुणा 3 में करोगे 2 तिया 6 और x का x से बचेगा, प्लस 5 की घात 2 का गुणा 5 की घात 2 दिया है और 5 की घात 2 का मान कितना होता है 25 माइनस 2 5 10 और यहाँ पे क्या बचा y। अब हम एक काम करते हैं एक्स वाई एक साइड कर लेते हैं, पहले जोड़ लेते हैं इनको, 49 और 1 ये जुड़ेगा, दोनों प्लस के तो संख्या को जोड़ेंगे तो 49 और 1 बनेगा 50 माइनस 14x माइनस 2y बराबर, यहाँ पाओ 25 और 9 दोनों प्लस के तो 25 और 9 जब दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे बनेगा 34 माइनस के 6x माइनस के 10y। एक स्टेप और हम यहाँ पे लिखते हैं 50
-14x माइनस के 2y। ठीक है, इन सबको मैं यहीं पे रखता हूँ, या एक काम करते हैं, अचर को एक साइड कर लेते हैं, चर को एक साइड कर लेते हैं। एक्स वाई वाली जो भी संख्या उन सबको इस तरफ ले आते हैं, और ये जो 50 दिया है इसको उस साइड संख्या की तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ पे बनेगा माइनस के 14x, ये यहीं पर है, माइनस का 2y, ये भी यहीं पर है। उस साइड से x और y को उठा के यहाँ पर ले आओ, तो x माइनस के 6x जो दिया है उसको उठाकर यहाँ पे लाएंगे तो प्लस का 6x। यहाँ माइनस का 10y दिया है, इसको उठा के इस साइड लाओगे, यानी यहाँ पे प्लस का 10y बराबर हमारा 34 जहां था वहीं पर है। हम किसको ले गए, 50 को उठा के इस साइड लाए, तो 50 प्लस का था, उस साइड गया तो माइनस का बनेगा, यानी माइनस का 50। 14x और प्लस का 6x। एक संख्या जब प्लस की और दूसरी संख्या माइनस की होती है तो क्या होता है, घटाते हैं। तो 14x में से 6x गया तो कितना बचेगा, 8x। लेकिन 14 जो है किसका है, प्लस का या माइनस का, बड़ी संख्या हमारी माइनस की है, इसलिए साथ में क्या आएगा, माइनस। 2y माइनस का दिया है और प्लस का 10y दिया है। जब बड़ी संख्या प्लस की दी गई है तो चिन्ह कौन सा लगेगा, प्लस का। 10 में से 2 गए तो यहाँ पे क्या बचा, 8y बराबर। इस साइड क्या बचा, 34 और माइनस 50। बड़ी संख्या कौन सी है, 50, और 50 प्लस का है या माइनस का, तो 50 जो है माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस लगेगा। और 50 में से जब 34 को घटाते हैं तो क्या बचता है, बचेगा 16। अब एक काम करते हैं, इन सबका माइनस या तो कॉमन निकाल लो, तो इन सबका माइनस हम कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे 8 भी कॉमन है दोनों के अंदर, और माइनस भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो 8 कॉमन निकाल लिया, माइनस कॉमन निकाल लिया। ये जो माइनस की संख्या थी ये संख्या बनेगी प्लस की, यानी x बचेगा। और ये जो प्लस का था इसके अंदर से हमने माइनस को बाहर निकाल लिया, यानी माइनस का अंदर गुणा कराना, तो माइनस का हमने अंदर गुणा कराया, यानी यहाँ पे क्या बचा, माइनस के 8 को तो निकाल लिया, क्या बचा, y बराबर माइनस क्या बचा, 16। माइनस से माइनस कैंसल, इस 8 को इस साइड भेजूंगा तो कहाँ जाएगा, बटे में, यानी 8 दूनी 16, यहीं पे काट दो, कोई दिक्कत। ठीक है, जाएगा तो बटे में, ये तो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। 8 में से 16 को कैंसिल कर दे तो बचेगा 2, यानी यहाँ आया x माइनस वाई बराबर 2। और यही संबंध है, यही x y में संबंध है, सही तो लिखा था, यही x और y में संबंध है। ठीक है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को क्या है कि मैंने छोटा करने के लिए दोनों को साथ में लिया, तुम अलग अलग लेके भी हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों को साथ में लेके हल करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा छोटा बन जाएगा, लेकिन लाइनें थोड़ी थोड़ी बड़ी होगी, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाए, वो अलग बात है। ये बराबर है, बीच में ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा उदाहरण नंबर 4 था, जहाँ को हमने यहाँ से हल करना स्टार्ट किया था। इसके बाद हमारा बचता है इस टाइप का एक और उदाहरण, जो कि है उदाहरण नंबर 5, और वहां भी कुछ इसी तरीके से समदूरस्थ ज्ञात करना है। समदूरस्थ वाले क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, या फिर दूरी वाले सूत्र जो कि पूछे जाते हैं। त्रिभुज वाले इतने नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो ये वाला अपने को करना ही है, कैसे भी करके पक्का करना है इनको, या तो सर एक होगा या ये वाले होंगे, या इसके अलावा बस दो बिंदुओं के बीच की दूरी याद करनी। अगर 2-2 नंबर का क्वेश्चन है तो बस ये सूत्र लगाओ, दो संख्या दी हुई मिलेगी, ए और बी, दोनों के बीच की दूरी याद करो और सवाल खत्म करो। जैसे हम प्रश्नावली के अंदर बैठे, सबसे पहला जो हम स्टार्ट करेंगे वो प्रश्नावली के अंदर दूरी वाले क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।